आज जहां पर तेजी सॉलिड है, देखिए मेटल इंडेक्स ने बनाया है आज नया हाई, 11,000 के ऊपर चला गया है मेटल इंडेक्स। और अगर आप साल भर के डेटा देखेंगे तो साल भर में ऑलमोस्ट 40% का उछाल है। मुझे तो याद नहीं था विश्वमोहन, और आपको भी शायद याद नहीं होगा कि मेटल में इस तरह की एक तरफा तेजी कब बनी थी और इस क्वांटम में कब बनी थी। क्योंकि सारे के सारे आप शेयर देखिए अलग अलग ट्रिगर से चल रहे हैं, चाहे वो वेदांता हो, चाहे डाल्को, चाहे नाल्को। वेदांता नाल्को तो हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक में भी जबरदस्त तेजी है, हिंदुस्तान कॉपर का शेयर चल रहा है। तो ये मेटल में जो आप मूव है इसको हम देख रहे हैं कि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन से ये भी सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। डॉलर में थोड़ी नरमी है, वहां से सपोर्ट आ रहा है। सप्लाई के क्रंच हैं, वो भी एक अच्छा कह सकते हैं कि सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको दिखाई देंगे। टाटा स्टील 190 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। तो मेटल में आगे की चाल क्या होगी जरा ये समझ लेते हैं। और एक दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेटल एक्सपर्ट हैं संजय जैन, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है यहां से। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, बेहतरीन रनअप हमने मेटल्स में देखी है और तमाम शेयर मतलब 1.5 गुना हो गए हैं, 2 गुने तक शेयर हो गए हैं पिछले साल भर में। आप ये बताएं कि जो अप साइकिल है मेटल की, क्या आपको लगता है कि अभी जो टेलविंड्स हैं इंटैक्ट है, अपनी जगह पर हैं और ये तेजी यही नहीं रुकेगी, अभी और चलेंगे शेयर? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से कितना शेयर चलेंगे। ये तो क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। पर मैं ब्रीफली एक एक मेटल के बारे में क्विकली बता सकता हूँ। जैसे यदि हम एल्युमिनियम का डायनेमिक्स देखते हैं तो ग्लोबली कुछ चीजें हैं जो डिमांड उसकी बढ़ा रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, light weighting of vehicles, and some more things, electrification and power generation, renewable energy. All these factors are driving the demand. But हमने पिछले 20-25 साल यदि देखेंगे तो डिमांड ग्रोथ जो अभी है उससे बहुत ज्यादा डिमांड ग्रोथ रही है जब चाइना का डेवलपमेंट फेज चल रहा था। पर उस टाइम क्या हो रहा था कि सप्लाई ग्रोथ जो है वो डिमांड से भी ज्यादा आ रही थी, तो प्राइसेस क्रैश हो जाते थे। पर अभी एक चीज चेंज हो गई है कि चाइना ने अपनी स्मेल्टिंग कैपेसिटी को कैप कर दिया है 45 मिलियन टन पे। तो अब क्या होता है कि साइकिल सप्लाई की तरफ से ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ता है तो प्राइस बढ़ते जा रहा है। अभी $3,200 का जो एल्यूमिनियम प्राइस है वो काफी हाई प्राइस है। अभी ये सस्टेन करेगा ये कहना मुश्किल है, बट क्योंकि सप्लाई नहीं आएगी, डिमांड ग्रोथ होती रहेगी, तो हो सकता है कि ये प्राइस काफी टाइम तक सस्टेन कर सके। क्योंकि एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स जो हैं वो सप्लाई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज वेस्ट में ज्यादातर स्मेल्टर्स बंद होते गए हैं पिछले 15-20 सालों में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वहाँ पे काफी ज्यादा है, लेबर कॉस्ट ज्यादा है। और एक बार जब स्मेल्टर बंद हो जाता है तो उसको रीस्टार्ट करने में 6 महीने लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वेस्ट में जो मॉथबॉल स्मेल्टर हैं वो रीस्टार्ट करेंगे। और बाकी जगह देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स दिख नहीं रहे हैं। तो अभी लोग इतना $3,000 प्लस एल्यूमिनियम प्राइसेस रहेगा तो काफी सारे लोग सोचेंगे कि स्मेल्टर लगा लें, बट अभी सब लोग अनसर्टेन है कि ये प्राइस सस्टेन करेगा नहीं करेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग में ही 1-1.5 साल निकल जाएगा और फिर नई स्मेल्टर आने में और 4-5 साल लग जाएंगे। तो ये एल्यूमिनियम के लिए काफी बुलिश सिचुएशन है। बट क्या होता है कि मेटल्स में और बहुत सारे मैक्रो फैक्टर होते हैं कि मेटल प्राइस उनकी वजह से वापस नीचे आ जाता है, तो इसलिए ये मेटल थोड़ा रिस्की ही रहता है। बट ओवरऑल आप कहें तो अ, मतलब बुलिश ही है। इस तरह के सुपर फिर साइकिल दूसरी चल रहे मेटल हैं। पे, जी पे जी। देखें मैं फिर। संजय जी, मैं एक और सवाल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्थिति तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन जो रैली है जिस तरह की, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लग रही है। और अगर अभी और अपसाइड बाकी है तो आपको क्या लग रहा है, कमोडिटी प्राइस या ग्लोबल ग्रोथ, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो मेटल की तेज़ी पर ब्रेक लगा सकते हैं? लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैक्रो चीजें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुल मिला के इन सब चीजों को देखते हैं। मार्केट का भी एक फैक्टर होता है। जनरल यदि मार्केट वीक है तो मेटल स्टॉक्स भी नीचे आ जाते हैं। ओवरऑल
इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। मिडिल स्टॉक्स डेफिनेटली काफी स्ट्रेच्ड है, तो अभी मेकिंग फ्रेश पोजीशन एट दीस लेवल्स वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आपने क्रूशियल इनसाइट्स दिए सर और बताया कि आउटलुक यहाँ से आगे क्या लग रहा है। और